हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह आईआईजीएस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, आज हम लोग नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में पढ़ेंगे और यह जो नवपाषाण कालीन स्थल है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवपाषाण काल में सिर्फ स्थल को ही हम लोग पढ़ लें, इसी से प्रश्न पूछता है। तो मित्र आइए, समय को ना व्यर्थ गवाते हुए हम लोग नवपाषाण कालीन स्थल को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो समय दिया हुआ है, समय है 10,000 से 4,000 साल बीसी। उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से नवपाषाण कालीन प्रथम उपकरण की खोज 1860 में लेनमे सूरियर ने किया था। ये दो चीज को जरूर याद रखिएगा, एक 1860 और दूसरा लेनमे सूरियर। नवपाषाण कालीन स्थल की क्या विशेषता है? कृषि का प्रारंभ हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, आग का उपयोग किया जाने लगा नवपाषाण काल में, वस्त्र निर्माण शुरू हो गए, कपास का निर्माण हुआ, औजार कुल्हाड़ी, बैंधक, बसुली, खुर्ची, ये छोटे औजारों का निर्माण नवपाषाण कालीन स्थल में हुए हैं। अस्थाई जीवन हमें देखने को मिलता है नवपाषाण काल में। धूसर मृदभांड, श्रम विभाजन, कार्यों का विभाजन नवपाषाण कालीन स्थल में देखने को मिलता है। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, नवपाषाण काल के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। बुर्ज होम और गुफ कराल, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बुर्ज होम है, गुफ कराल है। ये दो जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ लिखा हुआ है कश्मीर में स्थित डी टेरा पेटरसन ने इसकी खोज की थी। गर्तावास यहाँ पाया जाता है, सिलबट्टा यहाँ से प्राप्त होता है। ये एग्जाम में भी पूछा था, झारखंड के पीजीटी एग्जाम जो हुए थे टीचर के, उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। मेहरगढ़ दूसरा स्थल है। मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिलता है और प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कोल्डिहवा, इलाहाबाद, कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित, जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चिरांद ये सभी के सभी स्थल हैं। कोल्डिहवा, चिरांद, बुर्ज होम, गुफ कराल, मेहरगढ़। आपसे यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन है और उस स्थल की विशेषता क्या है। जैसे चिरांद बिहार में स्थित है और यहाँ से हिरण के सिंग के हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। हिरण के जो सिंग होते हैं उनके हड्डी का जो उपकरण बना है वो चिरांद से प्राप्त हुआ है। बाण, कुदाल, मृदभांड हमें चिरांद से प्राप्त हुआ है। बेलारी, यह स्थान कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए। बेलारी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? राख के टीले प्राप्त हुए हैं बेलारी। पयमपल्ली, नेक्स्ट स्थल का नाम है पयमपल्ली, आंध्र प्रदेश में स्थित। यहाँ से प्रस्तर कुल्हाड़ी, मृदभांड, चना, गाय, भैंस, सुअर आदि प्राप्त हुए हैं। तो मित्र, ये जितने भी स्थल मैंने आपको बताया था ये सभी के सभी नवपाषाण कालीन स्थल हैं और इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल की क्या विशेषता रही है इसके बारे में हम लोग जान लें कि नवपाषाण काल में कृषि हमारा प्रारंभ हो चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, आग का हम लोग उपयोग करने लगे थे। आग की खोज पहले हो चुकी थी लेकिन उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब नवपाषाण काल में हम लोग आगों का उपयोग करने लगे, वस्त्र बनाने लगे, कपास का निर्माण करने लगे। औजार जो होते थे वो छोटे छोटे औजारों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगे। लोगों का जीवन अस्थाई जीवन हो गया। लोग जब अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे तो उनमें श्रम विभाजन, कार्यों का बंटवारा भी उनके परिवारों में देखने को मिलता है। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, ऐसा नवपाषाण काल के लोगों का था। नवपाषाण कालीन स्थल के जो
मैंने स्थल जो बताया है, ये 4-5 स्थल जो है यही बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार इसी से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगा। जैसे बुर्ज-ओ-हम गुफकराल जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, कोल्ढिवा आपके इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है, चिरांद आपके बिहार में स्थित है, बेलारी कर्नाटक के क्षेत्र में स्थित है और पेयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आपको पेयमपल्ली देखने को मिलता है। मित्र, ये जितने भी स्थल हैं कृपया करके आप इसे ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको अभी बताया था कि झारखंड पीजीटी टीचर के एग्ज़ाम में बुर्ज-ओ-हम और गुफकराल प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।